हेलो दोस्तों, आप सभी का IT स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपको ये यहाँ पर एक परीक्षण दिख रहा होगा, एक ग्राउंडर वाला है। ये जो है इसमें ओपन सर्किट वाला है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, खुले कुंडली दोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव। ऑप्शन ए, जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण। ऑप्शन बी, एक उपकरण AC को DC सप्लाई में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण। ऑप्शन डी, एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण, इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये सारे नीमी पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लेना और यही क्वेश्चन आपको रिपीट हो मिलेंगे, देखना आगे क्वेश्चन में। अभी जिसके भी पेपर है वो सब ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। क्वेश्चन नंबर 3, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। ऑप्शन ए, नॉन मॉइस्चराइज्ड मटेरियल। ऑप्शन बी, हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ऑप्शन सी, श्रेणी वेरी गुड फॉर क्लास इन इंसुलेशन। ऑप्शन डी, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजिंग और परावैद्युत शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। ऑप्शन ए, शोरहीन। ऑप्शन बी, उच्च दक्षता। ऑप्शन सी, कम रखरखाव की आवश्यकता। ऑप्शन डी, DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। ऑप्शन ए, फील्ड कंट्रोल। ऑप्शन बी, आर्मेचर कंट्रोल। ऑप्शन सी, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल। ऑप्शन डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 6, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदलती जाती है। ऑप्शन ए, रेटेड गति बनाने के लिए। ऑप्शन बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए। ऑप्शन डी, मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, तांबे के नुकसान को कम करना। ऑप्शन बी, पवन क्षति को कम करना। ऑप्शन सी, शिकार के प्रभाव को कम करना। ऑप्शन डी, वोल्टेज विनिमय में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, DC शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। ऑप्शन ए, सीधे आपूर्ति से। ऑप्शन बी, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ऑप्शन सी, आर्मेचर के साथ समांतर में। ऑप्शन डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको यहाँ पे एक एम्पलीफायर दिख रहा होगा तो ये जो अपने को बताना है कौन सा एम्पलीफायर है। ऑप्शन ए, सामान्य उत्तेजक एम्पलीफायर। ऑप्शन बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ऑप्शन सी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ऑप्शन डी, क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास B पुल पुश एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 10, जल विद्युत संयंत्र में हाई हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, फ्रांसिस टरबाइन। ऑप्शन बी, आवेक टरबाइन। ऑप्शन सी, कैप्टन टरबाइन। ऑप्शन डी, प्रतिक्रिया टरबाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पल्स टरबाइन, आवेक टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 12, निष्क्रिय घटक कौन सा है। ऑप्शन ए, डिस्क। ऑप्शन बी, डायोड। ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी, कैपेसिटर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, धारित्र। क्वेश्चन नंबर 13, DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ऑप्शन ए, लगातार आउटपुट सप्लाई करना।
ऑप्शन बी यूनि दिशा में आउटपुट बनाए रखना, ऑप्शन सी विपरीत दिशा में आउटपुट बनाता है, ऑप्शन डी वैकल्पिक कंडक्टरों में आउटपुट एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनि दिशा में आउटपुट बनाना, मेक्स आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए रोलिंग मशीन, ऑप्शन बी एयर कंप्रेसर, ऑप्शन सी कतरने वाली मशीन, ऑप्शन डी हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 15, डीसी कंपाउंड मोटरों में कहाँ प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट, ऑप्शन डी कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के तहत लगातार गति। क्वेश्चन नंबर 16, CRO द्वारा कौन सी मात्रा मापी जाती है? CRO द्वारा हम आवृत्ति को मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीयक सेल में कठोर क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? तो इसको हम जो है ऑप्शन नंबर ए ट्रिकल चार्ज प्रदान करके रोक सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1000 RPM पर चलने वाले 6 पोल अल्टरनेटर की आवृत्ति कैसे निकालेंगे? आवृत्ति इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर P इंटू N अपन में 120। तो ये P अपना जो है पोल 6 है, RPM 1000 है, अपन में 120, 10 से 10, 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा तो 50, तो ये आ जाएगा अपना 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। इस सूत्र याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर दोहरावदार पल्प वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो दोहरावर जो पूछा है पल्प वेव आउटपुट कौन करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिर मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी इंसुलेशन सामग्री वर्ग बी इंसुलेशन से संबंधित है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी चमड़े जैसा कागज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइबर ग्लास, ये वर्ग बी का है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंक्रोनस मोटर संचालन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए रिड्यूस द लॉसेस, ऑप्शन बी स्टार्ट द मोटर इनिशियली, ऑप्शन सी रन द मोटर विद ओवरलोड, ऑप्शन डी रन द मोटर द सिंक्रोनस स्पीड। समकालिक गति से चलाने के लिए सिंक्रोनस मोटर्स में डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सिंक्रोनस स्पीड, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 22, एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी E = 4.445 FT। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है? ऑप्शन है इसमें पूर्ण लोड वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप, ऑप्शन डी शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 24, वाइंडिंग का नाम क्या है? ये हमें जो वाइंडिंग दी है इसका नाम क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समकेंद्रित वाइंडिंग, कंसेंट्रिक वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 25, अल्टरनेटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? अल्टरनेटर का मूल्यांकन हम किससे करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ही किलोवाट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26, AC और DC आपूर्ति में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? AC और DC में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पल्स रिले, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 28, बड़ी क्षमता वाला DC जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो
इसमें अपन करते हैं रोल्ड स्टील, ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 29, एसटी ओवरहेड लाइनों में अंतिम छोर पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? एसटी ओवरहेड लाइनों में अंतिम छोर पर हम जो है क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क इंसुलेटर। ये जो है सर्किट एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? ये हमें बताना है ये क्या है। इसका राइट आंसर अब ये हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एसटी ओवरहेड लाइनों में अंतिम छोर पर, तो इसका राइट आंसर तो यही है, डिस्क इंसुलेटर लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? तो पैरामीटर की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर द पैरामीटर। ये जो है ग्राउलर टेस्ट है, ऑप्शन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये टेस्ट का नाम क्या है? तो ये ग्राउलर कॉइल टेस्ट है, आप जानते हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूर्णन की दिशा का बहुत बार बदलना। ये इस क्वेश्चन नंबर 34, स्टार्टर का नाम बताना है। स्टार और डेल्टा दोनों है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, डीसी मोटर का नाम क्या है? डीसी शंट मोटर, ये यहाँ अपना आर्मेचर के सामने शंट लगा है इसलिए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कुछ अलग सामग्री का अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक है जो अच्छी विद्युत शक्ति रखती है, तो क्या है वो? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलीनेक्स पेपर। यूपीएस का बैकअप कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो उसकी एएच क्षमता को बढ़ाकर, बैटरी की एएच क्षमता एम्पियर हावर को बढ़ाकर हम बैटरी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब ये तो यहाँ पर हमारे जो है सारे इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।